स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। सो कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, टेक्नोलॉजी, पर्पसेस। मतलब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है देयर आर डिफरेंट साइज ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर। कुछ कंप्यूटर होता है जिसको हम लोग हाथ में, प्लाम में हम लोग होल्ड कर सकते हैं। कुछ कंप्यूटर्स होता है जिसको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए एक रूम का जरूरत होता है। तो इस हिसाब से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये जो साइज है, साइज का ऊपर डिपेंड करके कंप्यूटर को क्लासीफाई किया गया है। एट द सेम टाइम कंप्यूटर को टेक्नोलॉजी का ऊपर डिपेंड करके भी क्लासीफाई किया गया है। मतलब जो कंप्यूटर हम लोग यूज करेंगे उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, तो इसका ऊपर डिपेंड करके भी हम लोग कंप्यूटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। और नंबर 3 होता है पर्पस। मतलब पर्पस, कौन सा कंप्यूटर क्या काम के लिए यूज होता है, इसका ऊपर डिपेंड करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है कुछ कंप्यूटर घर में यूज होता है, कुछ बिजनेस में यूज होता है, कुछ रिसर्च पर्पस के लिए यूज होता है। तो अलग अलग कंप्यूटर क्या होता है, अलग अलग काम के लिए यूज होता है। तो इसका ऊपर डिपेंड करके भी हम लोग कंप्यूटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं एक एक जो कैटेगरी है, हर एक कैटेगरी को हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में एक टी डायग्राम ड्रॉ किया है। तो कंप्यूटर को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, टेक्नोलॉजी एंड पर्पसेस। तो साइज का ऊपर डिपेंड करके कंप्यूटर को क्लासीफाई किया गया है। द फर्स्ट टाइप है माइक्रो कंप्यूटर, देन मिनी कंप्यूटर, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, देन सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर, ये चारों क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। मतलब यहाँ में जो माइक्रो कंप्यूटर है सबसे छोटा साइज का कंप्यूटर है, और सुपर कंप्यूटर जो होता है सबसे बड़ा साइज का कंप्यूटर है। तो ये साइज का ऊपर डिपेंड करके कंप्यूटर को क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का ऊपर डिपेंड करके भी कंप्यूटर को क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट जो होता है इस कैटेगरी में वो आता है एनालॉग कंप्यूटर। सो एनालॉग मतलब मैनुअल कंप्यूटर, जो कि मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट होता है डिजिटल कंप्यूटर। थर्ड वाला जो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल बोथ। तो ये होता है टेक्नोलॉजी, मतलब कौन सा कंप्यूटर में क्या टेक्नोलॉजी यूज हुआ है। कुछ कंप्यूटर में एनालॉग टेक्नोलॉजी यूज होता है, कुछ कंप्यूटर में डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज होता है, और कुछ कंप्यूटर ऐसा भी है जिसमें एनालॉग भी यूज होता है और डिजिटल भी यूज होता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है होता है पर्पस। मतलब कौन सा कंप्यूटर क्या काम में यूज होता है। तो कुछ कंप्यूटर ऐसा है जो कि जनरल पर्पस के लिए यूज होता है। मतलब हर पर्सन, कोई भी एक पर्सन क्या होता है उस कंप्यूटर को यूज कर सकता है। लेकिन कुछ कंप्यूटर ऐसा होता है जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है। मतलब कुछ स्पेसिफिक ऐसा टास्क होता है, कुछ स्पेसिफिक ऐसा जॉब होता है, वर्क होता है जिसके लिए एक पर्टिकुलर कंप्यूटर यूज किया जाता है। तो ये पर्पस के ऊपर डिपेंड करके भी क्या होता है, कंप्यूटर को क्लासीफाई किया जाता है। तो चलिए हर एक जो सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी का फीचर्स क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो इस कैटेगरी में हम लोग फर्स्ट देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर। सो फीचर्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। सो माइक्रो कंप्यूटर का फीचर्स अभी हम लोग जानेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट फीचर्स होता है क्या होता है, स्मॉल इन साइज एंड लो कॉस्ट। मतलब माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ये साइज में सबसे छोटा होता है। जितना भी कंप्यूटर है, सब कंप्यूटर में से सबसे छोटा जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। और इसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट भी क्या होता है, कम होता है इन कंपेयर टू अदर कंप्यूटर्स, इन कंपेयर टू मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। इसका जो कॉस्ट है काफी कम होता है। नेक्स्ट होता है सपोर्ट ओनली वन यूजर। मतलब ये जो माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर एक टाइम में एक ही यूजर को सपोर्ट करता है। मतलब एक ही यूजर, एक ही पर्सन कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक ही टाइम में एक ही पर्सन बैठ के इसको यूज कर सकता है। तो इसीलिए ये जो माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर को सिंगल यूजर कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो फीचर्स है, माइक्रो कंप्यूटर्स कैन डू सेवरल टास्क एट वन टाइम। मतलब माइक्रो कंप्यूटर जो है एक टाइम में बहुत सारा काम कर सकता है, तो जिसके लिए इसको बोला जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। मतलब एक टाइम में बहुत सारा काम को कर सकता है। मान लीजिए एक ही टाइम में हम लोग गाना भी सुन सकते हैं, एट द सेम टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में बैठ के कुछ टाइपिंग भी कर सकते हैं। मतलब दो काम एक साथ में कंप्यूटर कर सकता है। नॉट ओनली टू, एक से ज्यादा काम कंप्यूटर क्या कर सकता है, एक साथ में कर सकता है। तो इसलिए माइक्रो कंप्यूटर को कहा जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। मतलब एक ही टाइम में एक से ज्यादा काम को
ऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट इसका फीचर्स होता है इजी टू यूज, मतलब इस जो माइक्रो कंप्यूटर है ये यूज करने में बहुत ही इजी है इन कंपेयर टू अदर कंप्यूटर। लो कंप्यूटिंग पावर, मतलब इसमें क्या होता है कंप्यूटिंग पावर जो होता है वो कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा काम एक साथ में करने नहीं सकेगा, इसमें क्या हो जाएगा प्रेशर आ जाएगा। तो इसलिए माइक्रो कंप्यूटर जो होता है इसमें क्या होता है कुछ बहुत ही कम हम लोग काम ही बहुत ही कम कैलकुलेशन ही हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कर सकते हैं। कॉमनली यूज्ड फॉर पर्सनल एप्लीकेशन, मतलब इसको पर्सनल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। ये जो माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, पीसी भी कहा जाता है इसको, और इसमें पर्सनल एप्लीकेशन यूज किया जाता है। मान लीजिए कोई भी लेटर टाइप करना है तो हम लोग माइक्रो कंप्यूटर का यूज करेंगे, कोई भी गाना सुनना है, फिल्म देखना है, वीडियो देखना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे माइक्रो कंप्यूटर का यूज करेंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल में क्या आता है डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्लैपटॉप। इसका जो पिक्चर आप देख सकते हैं, फर्स्ट पिक्चर है डेस्कटॉप का, आप लोग को पता ही है डेस्कटॉप कैसा होता है, डेस्कटॉप देन लैपटॉप देन प्लैपटॉप। सो प्लैपटॉप क्या होता है बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि हम लोग प्लाम में लेके ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब हाथ में लेके हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये जो प्लैपटॉप है, प्लैपटॉप में क्या आ जाता है हम लोग का जो एंड्रॉयड फोन होगा या तो जो स्मार्टफोन होगा ये भी क्या होगा एक प्लैपटॉप हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आपके पास में कोई टैबलेट है तो टैबलेट भी क्या हो जाएगा एक प्लैपटॉप हो जाएगा। तो माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्या होता है डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड प्लैपटॉप। तो ये कुछ फीचर्स और एग्जाम्पल हो गया माइक्रो कंप्यूटर का। जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मिनी कंप्यूटर। तो चलिए जान लेते हैं कि मिनी कंप्यूटर का फीचर्स क्या होता है। तो इट इज स्मॉल इन साइज, तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो मिनी कंप्यूटर है क्या होता है साइज में छोटा होता है। इट इज लेस एक्सपेंसिव बट मोर देन माइक्रो कंप्यूटर, मतलब ये जो मिनी कंप्यूटर होता है ये मिनी कंप्यूटर क्या होता है ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रो कंप्यूटर उससे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इट कैन बी यूज बाय मेनी पीपल एट वन टाइम, मतलब जो मिनी कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर क्या है मल्टी यूजर है। माइक्रो कंप्यूटर क्या था सिंगल यूजर था, मतलब एक टाइम में एक ही पर्सन कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है, लेकिन मिनी कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। मिनी कंप्यूटर को एक टाइम में बहुत सारा पर्सन एक साथ में बैठ के उसको ऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर कैन डू सेवरल टास्क एट वंस, मतलब ये क्या है मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब एक टाइम में बहुत सारा काम एक साथ में कर सकता है, जो कि फीचर्स है माइक्रो कंप्यूटर का भी। माइक्रो कंप्यूटर में भी हम लोग क्या कर सकते हैं एक टाइम में बहुत सारा काम एक साथ में कर सकते हैं। तो सेम मिनी कंप्यूटर में भी वैसा है, एक टाइम में बहुत सारा काम हम लोग मिनी कंप्यूटर में एक साथ में कर सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल हो गया PDP-8। आप देख सकते हैं पिक्चर, ये जो पिक्चर है पिक्चर हो गया PDP-8 का, और यहाँ में CDC-160। सो CDC-160 ये हो गया CDC-160 का एग्जाम्पल। तो इसमें क्या होता है जो मिनी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर में क्या होता है इनपुट आउटपुट में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है प्रोसेसिंग में। तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ में इनपुट आउटपुट डिवाइस ज़्यादातर नहीं है, तो इसमें क्या होता है प्रोसेसिंग में ज़्यादातर इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ये हो गया फीचर्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट हम लोग का आता है फीचर्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का फीचर्स क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ सीपीयू विथ ग्रेटेस्ट प्रोसेसिंग पावर, मतलब इसमें क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ सीपीयू होता है। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर हम लोग का सबसे यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर है, हम लोग डे टू डे लाइफ में माइक्रो कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है एक ही सीपीयू यूज होता है, मतलब एक ही माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक से ज्यादा सीपीयू का यूज होता है, दैट मीन्स एक से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है, मतलब 5 to 6 माइक्रो प्रोसेसर कैन डू द वर्क टुगेदर, मतलब एक साथ में काम करता है। ह्यूज मेमोरी कैपेसिटी, इसका मेमोरी कैपेसिटी ज्यादा होता है। इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस बाय शेयरिंग वर्कलोड, मतलब इसमें क्या होता है अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, जैसे कि मैंने पहले बोला था 5 to 6 माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। तो इसमें क्या होता है हर एक माइक्रो प्रोसेसर अपना अपना अलग अलग काम करता है, तो इसलिए क्या होता है इसका जो परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है। तो सिंपल बात है अगर एक आदमी एक ही काम करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, सेम अगर वर्क को दो आदमी एक साथ में करेगा तो क्या होगा उसमें काम जो टाइम है कम लगेगा। सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग, इसका जो कंप्यूटिंग होता है वो सेंट्रलाइज होता है, मतलब हर एक प्रोसेसर हर एक सीपीयू एक साथ में काम करता है, एक ही काम को करता है। एबिलिटी टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही कंप्यूटर में हम लोग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही साथ में रन कर सकते हैं।
सपोर्ट टाइम शेयरिंग एबिलिटी, पहले ही मैंने बोला था, इंक्रीज परफॉर्मेंस बाय शेयरिंग वर्कलोड, मतलब टाइम को हम लोग शेयर कर सकते हैं। रिलेबिलिटी, ये बहुत रिलेबल है इन कंपेयर टू अदर कंप्यूटर्स। तो ये हो गया कुछ फीचर्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। नेक्स्ट होता है इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का जो पिक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और आप लोग को जानना चाहिए कि जो एटीएम मशीन होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी क्या होता है, एक एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। तो ये कुछ फीचर्स एंड एग्जाम्पल हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। आफ्टर मेन फ्रेम कंप्यूटर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सुपर कंप्यूटर। सो सुपर कंप्यूटर एबल टू सॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। सो फर्स्ट फीचर्स है सुपर कंप्यूटर एबल टू सॉल्व लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, मतलब इसमें ज्यादातर क्या किया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन किया जाता है। जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो दूसरा कंप्यूटर में नहीं होता है, उसी कैलकुलेशन को सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। मल्टीपल यूजर आर कैपेबल टू एक्सेस सुपर कंप्यूटर एट सेम टाइम, मतलब ये मल्टी यूजर है, मल्टीपल यूजर एक ही साथ में काम कर सकता है। मोर एक्सपेंसिव, सो मेनी ऑर्डिनरी यूजर कैन नॉट सो एनी ऑर्डिनरी यूजर कैन नॉट परचेस दैट कंप्यूटर। सो ये क्या होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है फॉर दैट ऑर्डिनरी यूजर। जो हम लोग ऑर्डिनरी यूजर है, ऑर्डिनरी यूजर इस कंप्यूटर को परचेस कर नहीं सकेंगे बिकॉज दिस इज द वेरी एक्सपेंसिव। हैविंग ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है ये बहुत ही हाई होता है। तो इसका एग्जांपल हो गया परम 1000। तो आप देख सकते हैं जो परम 1000 है ये एक सुपर कंप्यूटर है जो कि इंडिया मेड है, मेड इन इंडिया सुपर कंप्यूटर है। और साथ में मैंने और एक पिक्चर दिया है, IBM का ब्लू जीनी है, IBM का ब्लू जीनी भी एक बहुत ही अच्छा सुपर कंप्यूटर है। तो ये हो गया कुछ फीचर्स एंड एग्जांपल ऑफ सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का ऊपर डिपेंड करके हम लोग कंप्यूटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें तीन कैटेगरी होता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो चलिए एक एक करके हर एक को जान लेते हैं कि क्या होता है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एनालॉग कंप्यूटर। सो फीचर्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स, इट्स फंक्शन ऑन फिजिकल एनालॉग सिस्टम। एक क्या होता है, इसमें फिजिकल एनालॉग सिस्टम का ऊपर में काम करता है, मतलब इसमें क्या होता है, जो भी काम होता है मैन्युअली होता है। एनालॉग कंप्यूटर्स आर मोस्टली मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मशीन दैट कैन परफॉर्म टास्क लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन। मतलब इसको जनरली कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है, मतलब जो बेसिक कैलकुलेशंस है, बेसिक कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम लोग गेम खेलने नहीं सकेंगे, गेम प्ले करने नहीं सकेंगे, वीडियो प्ले करने नहीं सकेंगे। तो जनरली बेसिक कैलकुलेशंस के लिए ये कंप्यूटर यूज किया जाता है। These are generally used to monitor real world condition like sound, movement, temperature, etc. मतलब ये जो एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर क्या कर सकता है, रियल वर्ल्ड कंडीशन को ऑब्जर्व कर सकता है, मतलब साउंड को ऑब्जर्व कर सकता है, मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकता है, टेम्परेचर को भी ऑब्जर्व कर सकता है। इट गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म्स ऑफ ग्राफ, मतलब इसका जो आउटपुट आता है ये क्या होता है, ग्राफ का फॉर्म में आता है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल हो गया, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है ईसीजी मशीन। जो ईसीजी हार्ट का जो ईसीजी किया जाता है वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर ही उसको बोला जाता है। लेस एक्यूरेसी, मतलब इसमें जो एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेसी कम होता है। इट कैन नॉट प्रोसेस अल्फा न्यूमेरिक डाटा, ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा को प्रोसेस करने नहीं सकता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, न्यूमेरिक डेटा को ही प्रोसेस करने सकता है। डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस एज इट इज लेस फ्लेक्सिबल, मतलब इसको चेंज करना, इसका जो फंक्शन है, फंक्शन को चेंज करना डिफिकल्ट होता है बिकॉज इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, एक इसका जो फंक्शन होता है बहुत ही रिजिड होता है। इट हैज लो मेमोरी कैपेसिटी, इसका मेमोरी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसका मेमोरी ज़्यादा, बहुत अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग इसमें स्टोर करके रखने नहीं सकेंगे। इट्स एप्लीकेशन इज लिमिटेड टू सर्टेन एप्लीकेशन, मतलब इसका जो काम है, एक काम क्या होता है, बहुत कम काम ही इसको हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा काम एक साथ में करने नहीं सकेगा ये कंप्यूटर। तो ये कुछ फीचर्स हो गया जो कि फीचर्स है एनालॉग कंप्यूटर का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। इट फंक्शंस ऑन डिस्क्रीट नंबर सिस्टम, मतलब ये क्या करता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को फॉलो करता है।
द कैलकुलेशन इन दिस सिस्टम आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर दैट इज वंस एंड जीरोस। मतलब जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, डिजिटल नंबर सिस्टम यूज किया जाता है, जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम है, जिसमें क्या होता है 1 एंड 0 आता है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होता है वो क्या होता है, एक डिजिटल कंप्यूटर होता है, और हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या होता है, दो ही कंडीशन होता है, आइदर इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट होता है या तो इलेक्ट्रिसिटी एब्सेंस होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब प्रेजेंट होता है उसको हम लोग 1 बोलते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जब एब्सेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। तो यही होता है बाइनरी नंबर। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो बाइनरी नंबर के ऊपर में बेस करके काम करता है। एक्यूरेसी इज वेरी हाई। मतलब जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर में एक्यूरेसी हाई होता है इन कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर। इट परफॉर्म एट वेरी हाई स्पीड। मतलब इसका जो स्पीड होता है बहुत हाई होता है। इट इज हाईली फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होता है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं बहुत ही इजीली। इसका जो वर्क होता है वर्क को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऑपरेशन को भी चेंज कर सकते हैं। इट हैज हाई मेमोरी कैपेसिटी। इसका मेमोरी कैपेसिटी हाई होता है। इट कैन प्रोसेस अल्फा न्यूमेरिक डाटा, जो कि एनालॉग कंप्यूटर में नहीं था। एनालॉग कंप्यूटर में मेमोरी कैपेसिटी भी कम था और अल्फा न्यूमेरिक डेटा को भी प्रोसेस करने नहीं सकता था, लेकिन इसमें जो डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर में होता है। तो नॉर्मली जो डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर हम लोग का माइक्रो कंप्यूटर जो होता है, जिसको हम लोग लैपटॉप बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं, प्लामटॉप हम लोग का स्मार्टफोन या तो कोई भी टैबलेट पीसी हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। नेक्स्ट इसका बाद में आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। सो फीचर्स ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। सो इसमें हम लोग जानेंगे कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। सो हाइब्रिड कंप्यूटर आर द कंप्यूटर दैट एग्जिबिट द फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। सो ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर में जितना भी फीचर्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर होता है, हर एक फीचर्स क्या होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में होता है। The digital components serve as a controller and provide logical and numerical operation. जो डिजिटल कंपोनेंट होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का, वो क्या करता है, लॉजिकल और न्यूमेरिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, while एनालॉग कंपोनेंट often serve as a solver of the differential equation and other mathematical complex equation. मतलब जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, एक्चुअली इक्वेशन के ऊपर में बेस करके काम करता है। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आता है, जो इक्वेशन बेस्ड कैलकुलेशन जब होगा, तब क्या होगा, वो क्या होगा, जो हम लोग का एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर काम करेगा। तो ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर दो तरीके से काम करता है। इसमें डिजिटल कंप्यूटर भी होता है और एनालॉग कंप्यूटर भी होता है। मतलब दोनों को एक साथ में मिला के इसमें काम होता है। तो इसमें जो डिजिटल पार्ट है, डिजिटल पार्ट क्या करता है, लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करता है, और जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व करना होगा तो काम क्या करता है, एनालॉग कंप्यूटर करता है। तो ये हो गया हम लोग का फीचर्स ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट होता है कंप्यूटर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस। मतलब कौन सा कंप्यूटर क्या काम के लिए यूज होता है, इसका ऊपर डिपेंड करके भी कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट कैटेगरी है जनरल पर्पस कंप्यूटर। सो जनरल पर्पस कंप्यूटर मतलब ऐसा कंप्यूटर जो कि हर एक जगह में यूज किया जाता है। किसी का घर में भी यूज किया जाता है, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, हर एक जगह में जो कंप्यूटर यूज किया जाता है उसको बोला जाता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। सो जनरल पर्पस कंप्यूटर में क्या आता है, मान लीजिए डेस्कटॉप आ गया, लैपटॉप आ गया, प्लामटॉप आ गया, ये सब को हम लोग बोलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। और कुछ ऐसा होता है जो कि स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर होता है, या तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। सो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है, कुछ स्पेशल काम के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मेन फ्रेम कंप्यूटर में मैंने एग्जांपल लिया था एटीएम मशीन का। सो एटीएम मशीन जनरली एक स्पेसिफिक काम के लिए यूज किया जाता है, जिससे हम लोग मनी विथड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी एक स्पेशल काम के लिए यूज किया जाता है, या तो बहुत उसका जो काम होता है बहुत लिमिटेड होता है, तो उसको बोला जाता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो ये हो गया कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो में एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।